मित्रों, हम सभी के जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जब हमारा मन प्रश्न करता है कि मैं अगर भगवान का अंश हूँ तो मैं इतना दुखी क्यों हूँ, इतने दर्द में क्यों हूँ, इतनी तकलीफें मेरे जीवन में क्यों हैं, मैं अशांत क्यों हूँ। क्या भगवान भी अशांत हैं, दुखी हैं? क्योंकि वे दुखी हैं तो उनका अंश यानी मैं भी दुखी हूँ। ये हमारा मन पूछता है, तब ज्यादा दुख बढ़ जाता है जीवन में। तो ये बहुत ही गहरा सवाल है। इसका उत्तर समझने के लिए आपको थोड़ा सा विचार विमर्श करना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये मन हमारा बाहरी दुनिया में लगा हुआ है, रिश्तों में लगा हुआ है, नातों में लगा हुआ है, दुनियादारी में लगा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा अध्यात्म को समझना पड़ेगा, अपने मन को समझना पड़ेगा, आत्मा को समझना पड़ेगा, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, भगवत गीता में अध्याय 15 श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, यह जीव मेरा ही सनातन अंश है। यानी हम सब भगवान के ही अंश हैं, ये भगवान ने खुद ही कहा है, लेकिन हम सब भूल बैठे हैं। जैसे समुद्र से निकली एक लहर अलग होकर सूखने लगती है, और यही कारण है सबसे बड़ा कि हम दुखी हैं, क्योंकि हम भगवान से अलग हो गए हैं। हमने सोचा ये दुनिया पूरी मैं ही चला रहा हूं अपनी, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही अपने जीवन का भगवान हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम केवल निमित्त हैं, सब ऊपर वाला ही कर रहा है। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, पर अगर कोई व्यक्ति कमरे का दरवाजा बंद कर ले तो अंधेरा उस कमरे में होगा, सूर्य में नहीं होगा, क्योंकि सूर्य तो चमकता ही रहेगा। वैसे ही मित्रों, भगवान आनंद स्वरूप हैं, पर जब हम माया, अहंकार और इच्छाओं के यानी डिजायर की दरवाजे बंद कर लेते हैं तो दुख हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। यानी हमने खुद ही अपने जीवन का दरवाजा बंद कर रखा है। काहे से? अहंकार से और माया से। माया यानी असत्य, मिथ्या, जो अपरिवर्तनशील नहीं होती। उस स्वरूप को हम भूल बैठे हैं, यानी भगवान को, जो सत्य हैं, जो अपरिवर्तनशील हैं। लेकिन हम अहंकार, माया, इच्छाओं के वशीभूत आकर अपने को दुख देने लगते हैं, तो दुख हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है दोस्तों। लेकिन भगवान हमको हर समय याद दिलाते हैं, वे हमें दुख देते हैं और यह याद दिलाते हैं कि तुझे कहीं और अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को लगाना है, तू गलत दिशा में जा रहा है। दुख हमें यह याद दिलाने आता है कि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जो भगवान का अंश है। और जब तक आत्मा फिर से ईश्वर स्मरण में नहीं लौटती, तब तक शांति मिलना असंभव है मित्रों। इसलिए इस जीवन में जो भी मनुष्य आया है वह सुखी हो ही नहीं सकता, वह प्रसन्न आनंद नहीं पा सकता। ये निश्चय सत्य है दोस्तों। आप कितना भी कुछ कर लें, आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ कोई भी मनुष्य खुश नहीं हो सकता इस माया के जगत में। ये बड़ी कड़वी माया है जो आपको हमेशा घेरे रखती है। मित्रों, भगवान दुख नहीं देते, दुख तो हमारे अपने कर्मों और भूलों का परिणाम होते हैं। पर जब हम उनका नाम लेते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो वही दुख एक निश्चय, एक शिक्षा बन जाता है। वह हमें सिखाता है क्या सही है, क्या गलत, क्या सत्य है, क्या असत्य है। याद रखो मित्रों, तुम भगवान का अंश हो, तुम्हारा असली घर आनंद और शांति है। दुख केवल एक संकेत है कि लौट आओ अपने स्रोत की ओर, अपने स्रोत की ओर लौट आओ, भगवान की ओर लौट आओ। मित्रों, दुख का अंत वहीं से शुरू होता है जहां भक्ति शुरू होती है। जैसे आप नाम जाप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर विवेक जागने लगेगा, आपके आगे जो पर्दा लगा है माया का वह हट जाएगा, और आपको सीधे दर्शन हो जाएंगे ईश्वर के। और आप समझ जाएंगे ये सब क्या घटनाएं घट रही हैं, मैं क्यों दुखी हूँ। ये सब दोस्तों आपको खुद ही अनुभव होगा, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो खाने का स्वाद मैं ले रहा हूँ वह आपको कैसे बता दूंगा इसमें स्वाद कैसा आ रहा है। ये स्वाद तो आपको ही लेना होगा। इसलिए आप उस माया के पर्दे को हटाने के लिए नाम जाप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपने विवेक को जगाइए भक्ति के द्वारा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर वह शक्ति प्रवेश कर जाएगी,
आप दुनियादारी को समझ जाएंगे कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ कोई स्थायी नहीं है, कोई रिश्ते नाते अटैचमेंट ये सब चीज चली जाएगी एक दिन, जिससे आप जुड़े हुए हैं। ये कहाँ, यहाँ कोई सत्य नहीं है। कितने लोग चले गए, किसी दिन आप भी चले जाएंगे और इसी प्रकार दुख बना रहेगा। अगर आप नहीं जान पाएंगे कि ईश्वर आपका भला चाहते हैं, वे आप ही के अंदर आत्मा स्वरूप बैठे हुए हैं, आप अपनी आत्मा से मिलिए। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, अपने विचारों को समझना होगा। ये विचार तो मैं ही पैदा कर रहा हूँ, ये विचार कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। इस दुख को तो मैं ही पैदा कर रहा हूँ, ईश्वर की कहाँ कोई गलती है। वे तो आपके अंदर आनंद स्वरूप बैठे हुए हैं, तभी तो आप आनंद चाहते हैं। जब आप समझेंगे कि आप यह शरीर नहीं है, यह मन नहीं है, क्योंकि मन तो बाहर से पैदा हो रहा है, फिर आपके अंदर वे आत्मा का दर्शन होगा जो आपके अंदर शांत स्वरूप बैठी हुई है। फिर आप जानेंगे इन सब को हटाने के बाद यहाँ शांति है। तब आप समझेंगे कि शांति कहाँ है, सुख कहाँ है। बड़ा आनंद में जीवन हो जाएगा दोस्तों। महाराज प्रेमानंद महाराज जी के संग भी यही हुआ है दोस्तों। वे समझ चुके हैं, महापुरुष हैं। उनके शरीर में पीड़ाएं होने के बाद भी कितने आनंद में है वे। उनके चेहरे पे कितना तेज है, कितना आनंद है। उनको देखने के बाद ही मन प्रसन्न हो जाता है दोस्तों। ये सब भगवान की शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति है। आप अगर अपने विवेक को जगाएं तो आप भी बन सकते हैं महान पुरुष। यहाँ तक कि अंश हैं आप भगवान के, तो आप भगवान भी बन सकते हैं अगर सत्कर्म करें, सेवा भाव करें, नाम जाप करें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आई हो थोड़ी बहुत भी, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण मेरे साथियों, धन्यवाद।